आप लोगों ने यानी उस युगीन जनता ने सोचा होगा महावीर भगवान के समोचरण में हमें जो लाभ मिल रहा है, इससे महावीर भगवान की दया दृष्टि, अनुग्रह दृष्टि हम लोगों के ऊपर पर्याप्त पड़ रहा है। लेकिन चारों कल्याणकों के द्वारा जनता को जो लाभ मिला, मैं चार इसलिए कह रहा हूँ, वो बिना बताए चले गए। सब लोग सो रहे थे। ऐसा होता है क्या? आप लोग क्या सोच रहे हो बताओ? हाँ? हम तो ऐसे नहीं करते। बड़ा विचित्र है। असंख्यात संवत्सर में जीव, और उनको थोड़े से जाते जाते घबराओ नहीं, ऐसे साहस करते जाओ। रास्ता तो यही है। दवाई पीते हैं, वो मीठी नहीं रहती है, कड़वी रहती है। मोक्ष मार्ग में भी आप ढूंढते हुए आए कि हमारे लिए मीठा मिल जाएगा और दवाई भी हो जाएगी और तृप्ति भी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। मोक्ष मार्ग तो परिचय और उपसर्गों से ही गुजरता है। महावीर भगवान के ऊपर भी वह जो राक्षस हाँ संवर नाम का, और भगवान के ऊपर उपसर्ग किया, करते रहे, लेकिन शांत परिणाम वाले वीर महावीर ने उसको झेला। पूरा को पूरा उनके सामने दिख रहा था। हमने भी इस प्रकार का कार्य किया होगा। तो स्वयं इंद्र को भी मालूम नहीं रहा, सब कल्याणक में उपस्थित रहे। महावीर की अनुपस्थिति में ही सौधर्मेंद्र ने निर्वाण कल्याण को मनाया। अब सोचो, विचार करो। उनको भी अवधि ज्ञान के माध्यम से ज्ञान होता है। इस प्रकार तो उनके जीवन काल में बहुत सारे पंच कल्याणक हुए। बहुतों को ये उन्होंने पंच कल्याण के माध्यम से पहुँचाए का मतलब वो स्वयं गए और स्वयं लाभ लिए। महावीर के साथ भी ऐसा ही है। इस प्रकार कितनी निरीहता होगी, इस पूरी जनता का क्या होगा। बार बार मैं ये सोचता हूँ, एक बहुत ही असह्य वेदना वाली बात है, लेकिन छद्मस्तों के लिए है, सर्वज्ञों के लिए नहीं। दुनिया की सब पीड़ा को वो हस्तामलक पर देखते रहते हैं, जानते रहते हैं। फिर ऐसे कैसे वो साहस करते हैं? ये वस्तुस्थिति है, यह वस्तुस्थिति है। गर्भस्थ शिशु को संकीर्ण स्थान रहता है, व्यक्ति का ऑपरेशन हो जाता है, उसको कड़ी वेदना होती है, लेकिन उससे कई गुना वेदना उस बच्चे को 9 मास 10 मास तक हो जाता है।
माँ क्या सोचती है बताओ, उसका क्या उपचार है? कुछ भी उपचार नहीं है, कुछ भी पहुंचा नहीं सकते, लेकिन उसका पुण्य और पाप साथ रहते हैं और वो सब कुछ हो जाता है। उसके लिए यथावत पालन पोषण आदि आदि होते रहते हैं। जो पल्ले में पुण्य है उसके माध्यम से, हम अपनी तरफ से कुछ उसको दे नहीं सकते। उनके उसके उस दुख को हम अपने लिए दे नहीं सकते। बहुत कटु सत्य जैसा लगता है। कुछ भी करो लेकिन ऊपर ऊपर उसका आपके लिए आपका उसके लिए कुछ मिलने वाला नहीं। ये तो आप लोगों ने भी सुन लिया होगा। हाँ तो कहो, 4 बजे हो गए अभी नहीं। तो ये सोचता हूँ आप लोग भी सुन करके सारभूत तत्व को ग्रहण किए हैं, ऐसा समझ करके अब जो कोई भी प्रतिकूलता आती है ऐसे जीवन में, उनको भी सहन करने का अभ्यास करो और वह कड़वी घूंट को भी पीते जाओ। यह एक प्रकार से अविनश्वर सुख का एक अचूक यह नुस्खा है, ये एक दवाई है, औषध है मान करके। और है ही जनौषधि जो है ना, जिनेंद्र भगवान के द्वारा औषध हम लोगों के लिए दिया गया है। ऐसे औषध हैं तो निश्चित रूप से दोषों का संशोधन करेगा और हमें एक प्रकार से स्वास्थ्यप्रद बनेगा। यही समझ करके आप लोगों से कह रहा हूँ कि महावीर भगवान बिना कहे चले गए, फिर इसके उपरांत इंद्र भी बाद में आया, फिर निर्वाण कल्याणक मनाया गया है। आप लोगों ने भी निर्वाण कल्याण का प्रतीक, मैं पहले जानता नहीं था, ये तो समोसन में गंधकुटी है और सुमेरु पर्वत का ये कोई झांकी वगैरह होगा, फिर बाद में ज्ञात हो गया ये लाडू है। कुंभ का अच्छा, चूली का भी थी, सब था। तो मन में तो आता ही है, हम के रूप में, बिंब के रूप में अपने भावों को रूप दे करके हम उनकी पूजा, हम उनके आरती, हम उनका दर्शन आदि आदि करते हैं। जब साक्षात मिलेंगे उस समय आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। और ये सारे भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान हम जो कुछ भी कर रहे हैं आपका साक्षात दर्शन करने के लिए ये कारण बने। अहिंसा परमो धर्म की